नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, झाबुआ जिला एक ट्राइबल आदिवासी जिला है और यहाँ पर जब स्वास्थ्य की बात करी जाए, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी जाए, तो यह स्वास्थ्य सेवाएं सभी बदहाल की ओर है। क्यों? आप जानोगे कि आप हर अस्पताल में जाकर देखिए कि वास्तविक में आदिवासी समाज के लोगों को सही इलाज मिल रहा क्या नहीं, या फिर वहाँ से आसपास नज़दीक अस्पतालों में जाइए और उस अस्पतालों में कि शासकीय अस्पताल में लोग कितने हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लोग कितने हैं। थांदला, झाबुआ, पेटलावद, आसपास के राणापुर के आसपास के तमाम उस पूरे झाबुआ ज़िले के अस्पतालों के लोग दाहोद जैसे बड़े अस्पतालों में क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है कि यहाँ पर ऐसी सेवाएं क्यों नहीं दी जा रही? ऑपरेशन जैसी सेवाएं क्यों नहीं दी जा रही है? एक्सीडेंट होते हैं तो वो वास्तविक में उनको रेफ़र कर दिया जाता है। डिलीवरी वाली महिलाएं को यहाँ से दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता है। तो ऐसा क्यों? अगर जांच करवानी होती है तो बाहर की लेबों में जांच करवाने की पड़ती है और बाहर की मेडिकलों से दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? क्या यहाँ डॉक्टरों की कमी है? क्या यहाँ ये शासन जो वास्तविक में दवाइयाँ नहीं भेज रही? और शासन तो स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है और बड़े बड़े अस्पताल बना रही है। आप देखिए, हर क्षेत्र में 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर के बेस में स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, पर वहाँ पर भी सही तरीके से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सही तरीके से वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है, सही तरीके से जाँचें भी नहीं हो रही। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो नज़दीकी अस्पताल में ले जाने के बावजूद उसको बोल दिया जाता है कि आप उस अस्पताल में जाइए जहां आपका इलाज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी नज़दीकी अस्पताल के पास में अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी व्यक्ति को उसकी बीमारी के कारण दस्त रहा हो या फिर कुछ बड़ी घटना हो जाती है, तो उसको नज़दीकी अस्पताल के पास ले जाइए। वहाँ का डॉक्टर यह नहीं करे कि आप इस क्षेत्र के हो तो उस अस्पताल में ले जाइए, वहाँ की जिम्मेदारी नहीं। ऐसा नहीं है। आपके क्षेत्र के पास में जितने भी जो डॉक्टर, यानी कि जितने भी जो अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं, उनकी वहाँ मदद करिए और वहाँ उसका इलाज करके उसको सुधारिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जिम्मेदार जो रहते हैं वो कभी कभी लोगों को भेज दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पुलिस थानों की बात करी जाए तो जैसे मान लेते हैं किसी थाने के पास में घटना घटती है तो उस पहला जिम्मेदार वो थाना आता है और वहीं उसी थाने पे जाके उसकी रिपोर्ट होती है। उसी तरह अगर किसी बड़े अस्पताल के पास या अस्पताल के पास कोई घटना होती है तो उसको उसी अस्पताल में उसकी जांच करवाना चाहिए। उसकी जांच और उसका रिपोर्ट और उसका इलाज वहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मर जाता है, उसका पीएम करवाना हो तो उसको वहीं उसी अस्पताल के पास वहाँ पीएम करवाना चाहिए, ना कि उसको वहाँ भेज के दूसरे अस्पतालों में भेजा जाए। ना कि किसी आप उनको बहाना बनाकर ये ना बोले कि हमको वहाँ, आपको उस क्षेत्र के हो तो आपको वहाँ करना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारे आदिवासी समाज को अगर आपको बचाना है तो आदिवासी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और आवाज़ बननी चाहिए और ऐसे मुद्दों पे सामने आना चाहिए। क्योंकि वास्तविक में जब बात करी जाए तो जो स्वास्थ्य जो सेवाएं दी जा रही है वो कहीं ना कहीं बदहाल की ओर है। आप हर अस्पताल में जाकर देखिए, इस तरह की होती है। इसे सुधारिए। स्वास्थ्य विभाग एक ध्यान इन छोटे बड़े सभी अस्पतालों में जाकर दीजिए और वहाँ वास्तविक में सही तरीके से अस्पताल में डॉक्टर उपस्थित हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों लिखते हैं डॉक्टर बाहर की जाँचें? क्यों लिखते हैं डॉक्टर बाहर की गोलियाँ? क्यों लिखते हैं, क्यों बेचते हैं डॉक्टर बाहर? क्या वहाँ पर ऊपर सभी उस अस्पताल में सारी वस्तुएं, सारे इलाज की जो चीज़ें वो उपलब्ध नहीं है? क्यों? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उस क्षेत्र के हो और आपको वहाँ भेजा जाए। ऐसा नहीं। आप जिस क्षेत्र की घटना होती है उसी क्षेत्र में उस व्यक्ति की जांच करके उसका इलाज करना और इलाज करके उसका वहाँ पर सुधारा जाए। ऐसा नहीं कि उसको दूसरी जगह भेजा जाए कि आप यहाँ से जाओ दूर। नहीं, आप उस अस्पताल के पास के हो तो आप वहाँ जाइए। नहीं, आप इस अस्पताल नहीं, वहाँ ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा अगर कभी कोई डॉक्टर या फिर कोई जिम्मेदार कोई करते हैं तो आप ज़रूर शासन प्रशासन को अवगत कराइए और ज़रूर इसकी शिकायत कराइए।